बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 7वीं क्लास की रियाजी की मशक नंबर 1.17 जो है ये लेकर हाज़िर हूँ। इस मशक में हमने मुरब्बा से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ जो प्रॉब्लम्स हैं, सवाल हैं, उनको हल करना है। सबसे पहले सवाल नंबर 1 में हमें कहा गया है कि दर्ज झैल आदाद के मुरब्बा मालूम करें। अब इसमें आदाद जो दिए गए हैं ये 49 है, 66 है, 75, 111, 230, 313, 289 और 400। ये इसके 8 जुज़ हैं। तो मुरब्बा कैसे मालूम करते हैं? बिल्कुल आसान सा काम है। सबसे पहले जुज़ में हमें कहा गया है 49 का मुरब्बा हमने मालूम करना है। तो सिंपल मुरब्बे का मतलब होता है कि जो भी अदद दिया गया है जिसका मुरब्बा मालूम करना है उसको हमने उसी के साथ ज़रब कर देना है। यानी 49 का मुरब्बा ताकत 2 से ज़ाहिर किया जाता है और 49 को 49 से ही ज़रब कर देंगे। जब 49 को 49 से ज़रब करेंगे तो जो हमें जवाब हासिल होगा 2401, ये इसका मुरब्बा कहलाएगा। जिस तरह हम नॉर्मल ज़रब करते हैं, यहाँ पर ज़रब किया गया है। रफ़ अमल के अंदर हम इसको ज़रब करेंगे। 49 ज़रब 49। सबसे पहले 9 को 9 से ज़रब करेंगे। 9 9 बार 81 होता है। 1 यहाँ पर लिखेंगे, 8 हासिल हो जाएगा। फिर 9 4 बार 36 होता है और 8 इस 36 में जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 44। उसके बाद हम एक हिस्सा छोड़ते हैं। फिर हम 4 को 9 से ज़रब करेंगे। 4 9 बार 36 होता है। 6 यहाँ पर लिखेंगे, 3 हासिल हो जाएगा। फिर 4 को 4 से ज़रब करेंगे। 4 4 बार 16 होता है। 16 में 3 जमा करेंगे तो ये 19 आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 1 नीचे आ जाएगा। 6 और 4 को जमा करेंगे तो 10। 0 यहाँ लिखेंगे, 1 हासिल के तौर पर आगे चला जाएगा। 9 और 4 13 होते हैं। 1 हासिल वाला इसमें जमा करेंगे तो 14 बनेगा। 4 यहाँ पर लिखेंगे, 1 फिर हासिल हो जाएगा। 1 हासिल वाला और 1 ये दोनों जमा होकर 2, यानी 2401 हमें हासिल होगा, जो कि 49 का मुरब्बा है। 49 को 49 से ज़रब करने से 2401 हासिल हुआ। इसी तरह 66 का मुरब्बा दूसरे जुज़ में कहा गया है। 66 को 66 के साथ ज़रब करेंगे, 4356 हासिल होगा। ये ज़रब हमने यहाँ पर की है। 66 को 66 से ज़रब किया, पहले 6 को ज़रब किया, 396 आया। एक हिस्सा छोड़ के फिर 6 को ज़रब किया, 396 आया। इनको हमने जमा किया तो हमें 4356 हासिल हुआ, जो कि 66 का मुरब्बा है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरे जुज़ के अंदर 75 का मुरब्बा है। 75 को 75 से ज़रब करेंगे तो हमें 5625 हासिल होगा। ये ज़रब हमने यहाँ पर की है। 75 को 75 से ज़रब की, पहले 5 को ज़रब की, 75 के साथ 375 आया। एक हिस्सा छोड़ के फिर 7 को ज़रब की तो 525 आया। इनको जमा किया तो 5625 हासिल हुआ। उसके बाद चौथे जुज़ में 111 का मुरब्बा है। 111 को 111 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 12321। ये ज़रब हमने यहाँ पर की है। आप तफसीली अमल यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा रफ़ अमल होगा। इस रफ़ अमल को हम एक साइड पर लिखते हैं और ये हमारा असल तरीक़ाकार है सवाल हल करने का। ये असल हिस्सा होगा और ये रफ़ खाने में हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगला जुज़ जो है पाँचवा, इसमें 230 का मुरब्बा है। 230 का मुरब्बा उसी तरह 230 ज़रब 230 लिखेंगे। उसके बाद 230 को 230 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 52,900 हमें हासिल होगा। ये यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका तफसीली अमल। उसके बाद छठे जुज़ में 313 का मुरब्बा है। 313 को 313 के साथ ज़रब करेंगे तो हमें 97,969 हासिल होगा। ये इसका जवाब आएगा। ये ज़रब हमने यहाँ पर की है। उसके बाद अगला जो जुज़ है उसमें 289 का मुरब्बा है। 289 का मुरब्बा जो है 289 ज़रब 289, ये 77,841 आया है। ये यहाँ पर हमने इसको ज़रब किया है। नेक्स्ट हमारे पास 400 का मुरब्बा है। 400 को 400 से ज़रब करेंगे। ये पिछली मशक में भी मैंने आपको बताया था 1.16 में ज़रब करते हुए कि जब हमारे पास ऐसी रकमें आ जाएं जिनके दाएं तरफ
सिफरें मौजूद हों तो हम सिफरें इकट्ठी कर लेते हैं। 2 सिफरें इस 400 की और 2 सिफरें इस 400 की, 4 सिफरें लगा लेंगे। बाकी हमारे पास 4 ज़रब 4 बचता है, उसको हम 4 ज़रब 4, 4 4 बार 16 होता है, यहाँ लिख देंगे। तो 1,60,000 हमें मुरब्बा हासिल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है। पहले सवाल में 8 जुज़ थे, मुकम्मल हो गए। दूसरे सवाल में हमें कहा गया है कि मालूम करें कि दर्ज झैल आदाद मुकम्मल मुरब्बा हैं या नहीं। यानी दिया गया अदद जो है, जिस तरह के 900 है, 912 है, 1764 है, 1600 है, 1650, 2100, 3025 और 710, इन सब 8 आदाद को हमने चेक करना है कि क्या ये मुरब्बा है या मुरब्बा नहीं है। उसके लिए हम किसी भी दिए गए अदद की तजज़ी करेंगे। जिस तरह कि ये पहला अदद 900 है, इसकी हम तजज़ी करेंगे। अब यहाँ पर इस एक अदद की तजज़ी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम 900 लिखेंगे, इसके एक तरफ लकीर लगाकर छोटे से छोटा पहाड़ा जो इस पर जाता है। अब इसमें इकाई का हिस्सा 0 है, इसलिए इस पर 2 वाला पहाड़ा जाएगा। पहले 9 है, 9 पर 2 वाला पहाड़ा 4 बार, बाकी 1 बचेगा। 2 4 बार 8 होता है, बाकी 1 बचेगा। 1 को यहाँ पर मिलाएंगे 10 बनेगा। 10 पर 2 वाला पहाड़ा 5 बार, 2 5 बार 10 होता है, बाकी 1 0 बच गया, 0 यहाँ पर लिख लेंगे। अब फिर इकाई वाला हिस्सा 0 है तो 2 वाला पहाड़ा जाएगा। 2 2 बार 4, फिर 2 2 बार 4। अब यहाँ से 1 बचा, 10 बने और 2 5 बार। अब इस पर हम देखेंगे कि 3 वाला पहाड़ा जाता है या नहीं, क्योंकि इकाई वाला हिस्सा ताक अदद आ जाए तो 2 वाला पहाड़ा नहीं जाता। अब इन आदाद को हम जमा करेंगे। 2 और 2 4, 4 और 5 9। 9 पर चूँकि 3 वाला पहाड़ा जाता है, इसलिए इस रकम पर भी 3 वाला पहाड़ा जाएगा। अब पहला हिस्सा 2 है, 2 बजाते ख़ुद 3 से छोटा है, तो एक हिस्सा और मिलाएंगे, 22 बनेगा। 22 पर 3 वाला पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 7 बार। 3 7 बार 21 होता है। अब 1 बचा, यहाँ पर 15 बनेगा और 3 5 बार 15 होता है। अब फिर इस पर 3 वाला पहाड़ा जाएगा। पहले 7 है, 7 पर 3 वाला पहाड़ा 2 बार, 3 2 बार 6 होता है। 1 बचा, 15 बने, 3 5 बार 15। अब 25 पर 5 वाला पहाड़ा 5 बार जाएगा। अब ये जो हमारे पास तजज़ी आई है, इसको हम लिख लेंगे 900 के सामने यहाँ तक। यानी 900 जो है ये बराबर किसके है? 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5। अब इस तजज़ी के अंदर जो एक जैसे हिस्से हैं उनकी हम जोड़ियाँ बना लेंगे। ये 2 और 2 की एक जोड़ी हो जाएगी, 3 और 3 का एक जोड़ा हो जाएगा और 5 और 5 का एक जोड़ा। इसको हम लिखते हैं मुरब्बे की शक्ल में, क्योंकि 2 जो है 2 मरतबा ज़रब खा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2। 3 भी 2 मरतबा ज़रब खा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 2। इसी तरह 5 जो है ये भी 2 मरतबा ज़रब खा रहा है, तो 5 की ताकत 2। अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी अलग हिस्सा नहीं बचा जिसके ऊपर ताकत 2 ना हो, क्योंकि ये सारे हिस्से हमने ताकत 2 में लिख लिए हैं। अगर इस तरह का रिज़ल्ट आएगा जिसमें कोई भी हिस्सा बाकी ना बचे जिसकी ताकत 2 हो, इसके अलावा कोई हिस्सा नहीं बचता, तो इसका मतलब है कि दी गई रकम जो है 900, ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। तो हमने यहाँ पर नतीजा लिखना है, नीचे जवाब जो है वो नतीजे में बयान करेंगे। 900 मुकम्मल मुरब्बा है। अब अगले जुज़ में 912 है, इसकी हमने तजज़ी यहाँ पर पहले ही कर रखी है। 912 पर 2 वाला पहाड़ा 456 बार, फिर 2 वाला पहाड़ा 228 बार, फिर 2 वाला पहाड़ा 114 बार, फिर 2 वाला पहाड़ा 57 बार और फिर 3 वाला पहाड़ा 19 बार। अब हमारे पास ये इसकी तजज़ी आ गई है 912 की, ये हमने सामने लिख दी है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 19। अब ये 2 जो हैं इनका जोड़ा बनेगा, 2 की ताकत 2 हो जाएगा। ये 2 इनका जोड़ा बन गया, 2 की ताकत 2 हो गया। अब 3 और 19 जो हैं ये हमारे पास अलग रह गए हैं, इनको हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है, यानी इनका जोड़ा नहीं बनाना। 3 के साथ दूसरा 3 है ना, 19 के साथ दूसरा 19 है, ये अलग बच गए हैं। और यही हमें बता रहे हैं कि 912 जो है ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है,
क्योंकि मुकम्मल मुरब्बे में सारे हिस्से जो आते हैं उनकी जोड़ियाँ बनती हैं। तो हमने नतीजा लिखा है कि 912 जो है ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। अब अगले जुज़ में 1764 है, इसकी हमने तजज़ी की। यहाँ पर ये तजज़ी इसकी तफसीली मौजूद है। इसकी तजज़ी हमें हासिल हुई 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 7। तो 2 की जोड़ी बन गई, 3 का जोड़ा बना और 7 का भी जोड़ा बना। जोड़े के अलावा कोई हिस्सा बाकी नहीं बचा। तो इसका नतीजा क्या निकला कि 1764 मुकम्मल मुरब्बा है। आगे हमारे पास हिस्सा है 1600। 1600 की तजज़ी हमने यहाँ पर की हुई है, यहाँ से आप तफसीली तजज़ी देख सकते हैं। इसमें 2 का जोड़ा बना है, 2 की ताकत 2, फिर 2 का दूसरा जोड़ा बन गया, 2 का तीसरा जोड़ा बन गया और 5 का भी जोड़ा बन गया। तो सारे जोड़े बन गए हैं, कोई हिस्सा अकेला नहीं बचा। तो इसका नतीजा ये निकला कि 1600 जो है ये मुकम्मल मुरब्बा है। आगे पाँचवें जुज़ में 1650 है। इसकी तजज़ी हमने यहाँ पर की है 1650 की। 2 वाला पहाड़ा, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला, फिर 5 वाला और फिर 11 वाला। इसकी तजज़ी हमारे पास 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 11 हासिल हुई। अब इसमें 2 अकेला है, इसका जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है, ये अकेला है, 5 का जोड़ा है लेकिन 11 का भी जोड़ा नहीं है। यानी 3 आदाद हमारे पास ऐसे बचे हैं जिनके जोड़े नहीं हैं। तो ये तीनों आदाद चाहे एक भी हो तो मुकम्मल मुरब्बा नहीं होता। यहाँ पर 3 आदाद हैं तो फिर भी वही रिज़ल्ट होगा कि 1650 जो है ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। उसके बाद हम अगले जुज़ की तरफ बढ़ते हैं। छठे जुज़ में हमारे पास 2100 है। 2100 की हमने तजज़ी की। 2 का जोड़ा बना, 3 जो है ये अकेला आया, फिर 5 का जोड़ा बना और 7 अकेला आया। ये इसकी तफसीली तजज़ी है जो हमने इस पर पहाड़े पढ़े हैं। और तजज़ी में हमें ये हासिल हुआ है कि 3 और 7 जो हैं ये अकेले हैं, इनके जोड़े नहीं हैं। लिहाजा 2100 जो है ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। यानी ये हमने तजज़ी लिखी, फिर जोड़े बनाए और जोड़े बनाने के बाद चूँकि हमारे पास अकेले हिस्से बचे हैं तो हमने नतीजा ये निकाला कि ये 2100 जो है ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। उसके बाद 3025 है अगले जुज़ में। 3025 को हमने यहाँ पर फैक्टराइज़ किया है। इस पर जो पहाड़े जाते हैं वो पढ़कर इसको तजज़ी करके यहाँ पर लिखा ये आता है 5 ज़रब 5 ज़रब 11 ज़रब 11। तो ये 5 का जोड़ा और ये 11 का जोड़ा दोनों मुरब्बे की शक्ल में हमने लिख दिए और नतीजा ये निकला कि 3025 जो है 3025 ये मुकम्मल मुरब्बा है, क्योंकि कोई भी हिस्सा हमारे पास अकेला नहीं बचा। उसके बाद आखिरी जुज़ जो है ये 710 है। 710 की हमने तजज़ी की। ये आया 2 ज़रब 5 ज़रब 71। इसमें कोई भी जोड़ा नहीं बना, सारे अकेले अकेले हैं। 2 अकेला है, 5 अकेला है, 71 अकेला है। और यहाँ पर भी हमने ये रिज़ल्ट निकाला कि 710 जो है ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा सवाल है इसमें हमें कहा गया है कि दिए गए आदाद का मुरब्बा मालूम करें और मुकम्मल मुरब्बा की खसूसियात बताएं। अब ये खसूसियात जो हैं ये हम पहले देखते हैं कि कौन सी खसूसियात होती हैं मुकम्मल मुरब्बा की, उसके बाद हम इसको बयान करने के काबिल होंगे। ये खसूसियात जो हैं ये मैंने अलग से लिख ली हैं। मुकम्मल मुरब्बा की टोटल 6 खसूसियात हैं। सबसे पहली खसूसियत है कि अगर जुफ्त अदद का हम मुरब्बा लेंगे तो मुरब्बा लेने के बाद जो जवाब आएगा वो भी जुफ्त अदद ही होगा। दूसरी खसूसियत है कि ताक अदद का मुरब्बा लेंगे तो जवाब भी ताक अदद ही आएगा। मिसाल के तौर पर 2 जुफ्त अदद है, इसका मुरब्बा 4 भी जुफ्त है। 4 जो है ये जुफ्त अदद है, 4 का मुरब्बा 16 भी जुफ्त है। 8 जुफ्त अदद है, उसका मुरब्बा 64 वो भी जुफ्त अदद है। इसी तरह ताक आदाद हैं, अगर हम 5 ताक अदद है उसका मुरब्बा लें तो 25 आता है, वो मुरब्बा भी जुफ्त है। इसी तरह 7 का मुरब्बा 49 आता है, वो भी जुफ्त है। नेक्स्ट तीसरी खसूसियत क्या है कि अगर दी गई रकम में इकाई का हिस्सा 1 या 9 हो तो मुरब्बा में इकाई का हिस्सा 1 होगा। यानी हमें जितनी भी बड़ी रकम दी गई हो, अगर इकाई वाला हिस्सा 1 होगा तो मुरब्बा लेने से जो जवाब आएगा उसमें इकाई का हिस्सा भी 1 होगा। इसी तरह अगर इकाई का हिस्सा 9 होगा तो भी मुरब्बा लेने से इकाई का हिस्सा जो है हासिल मुरब्बा या जो जवाब आएगा उसमें इकाई का हिस्सा 1 ही आएगा। जिस तरह के
अगर हम 11 का मुरब्बा लें तो 121 आता है, इकाई का हिस्सा 1 आता है। इसी तरह अगर 9 का मुरब्बा लें तो 81 आता है, तो 81 में भी इकाई का हिस्सा 1 ही है। उसके बाद चौथी खसूसियत है कि अगर दी गई रकम में इकाई का हिस्सा 4 या 6 हो तो मुरब्बा में इकाई का हिस्सा 6 होगा। यानी जितनी बड़ी रकम हो या छोटी हो, जो भी रकम हो, अगर उसमें इकाई का हिस्सा 4 होगा तो हासिल मुरब्बा जो है वो उस हासिल मुरब्बा या जवाब में इकाई का हिस्सा 6 होगा। जिस तरह के 14 है, 14 को 14 से ज़रब करें 196 आता है, यानी 14 का मुरब्बा 196, इकाई का हिस्सा 14 में 4 है, 196 में इकाई का हिस्सा 6 है। इसी तरह अगर इकाई का हिस्सा 6 होगा तो फिर भी जवाब में इकाई का हिस्सा 6 आएगा। जिस तरह के 16 है, 16 ज़रब 16 करें तो 256 आता है, इकाई का हिस्सा 6 हो गया। उसके बाद पांचवी खसूसियत है कि खालिस कसर का मुरब्बा दी गई कसर से छोटा होता है। अब खालिस कसर क्या होती है? ऐसी कसर जिसमें शुमार कुनिंदा यानी ऊपर वाली रकम छोटी हो और मखरज यानी बटे वाली रकम बड़ी हो, उसको हम खालिस कसर कहते हैं, जिसको हम सही में तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाली रकम छोटी होती है। अब इस कसर का अगर हम मुरब्बा लेते हैं तो मुरब्बा जो है वो असल कसर से छोटा होगा। मसलन अगर 1/2 है, 1/2 आधे को ज़ाहिर करता है, 1/2 का मुरब्बा लेंगे तो 1/4 आ जाएगा जो कि 1/4 हिस्से को ज़ाहिर करता है। लिहाजा अगर हम खालिस कसर का मुरब्बा लेंगे तो जो हासिल मुरब्बा होगा वो दी गई कसर से कम ही होगा हमेशा। इसी तरह अगर 1 से छोटी कसर अशारिया है, यानी 0.1 या 0.2 या 0.03 वगैरह इस तरह की रकम है जिसमें अशारिया से पहले 0 है, 1 से छोटी कसर अशारिया है, उसका मुरब्बा जो है वो भी दी गई रकम से छोटा होगा। जब मुरब्बा आएगा तो बजाय बड़ा जवाब आने के असल रकम से भी छोटा जवाब आ जाएगा। मसलन अगर हम 0.2 का मुरब्बा लेंगे तो 0.04 आएगा। 0.2 ज़रब 0.2 हमारे पास जो जवाब आएगा वो 0.04 आ जाएगा, तो ये रकम उल्टा छोटी हो जाएगी। अब ये खसूसियात सामने रखते हुए हमने तीसरा सवाल पढ़ना है। तीसरे सवाल में पहली रकम है 72, इसका मुरब्बा हमने लिया। 72 का मुरब्बा 5184। हम पहले सवाल में तफसीलन देख चुके हैं कि मुरब्बा कैसे लेते हैं। यहाँ पर फिर मैंने इस एक सवाल का जो है मुरब्बा वो मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है। 72 को 72 से ज़रब करेंगे तो हमें 5184 हासिल होगा, ये हासिल मुरब्बा है। अब 72 में इकाई का हिस्सा 2 है जो कि जुफ्त अदद है। जवाब 5184 में इकाई का हिस्सा 4 है जो कि जुफ्त अदद है। तो खसूसियत कौन सी हुई? जुफ्त अदद का मुरब्बा भी जुफ्त अदद होता है। उसके बाद अगला अदद है 80। 80 का मुरब्बा लेंगे 6400। इकाई वाला हिस्सा 0 है, लिहाजा ये रकम जुफ्त है। जवाब में इकाई वाला हिस्सा फिर 0 है, तो ये रकम भी जुफ्त है, यानी जुफ्त अदद का मुरब्बा भी जुफ्त अदद होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 63, 63 का मुरब्बा। 63 ज़रब 63 करेंगे तो हमें 3969 हासिल होगा, ये ज़रब करके दिखाई है। अब 63 में इकाई वाला हिस्सा 3 है जो कि ताक अदद है। जवाब में इकाई वाला हिस्सा 9 है, ये भी ताक अदद है। तो खसूसियत दूसरी, ताक अदद का मुरब्बा भी ताक अदद होता है। अगली रकम है 355 का मुरब्बा। 355 को 355 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें हासिल होगा 1,26,025। अब इसमें इकाई का हिस्सा 5 है जो कि ताक अदद है। यहाँ पर भी इकाई का हिस्सा 5 है जो कि ताक अदद है, लिहाजा ये भी पूरी रकम ताक अदद है और ये भी पूरी रकम ताक अदद है। तो खसूसियत हम लिखेंगे कि ताक अदद का मुरब्बा भी ताक अदद होता है। उसके बाद अगला अदद जो है ये 524 का मुरब्बा है। 524 का मुरब्बा हमें हासिल होगा 2,74,576। अब इसमें एक तो वो पहले वाली खसूसियत है कि इकाई वाला हिस्सा जुफ्त है, जवाब में भी इकाई वाला हिस्सा जुफ्त है। ये मैंने लिखा है जुफ्त अदद का मुरब्बा भी जुफ्त अदद होता है। अगली रकम भी देखते हैं 4216 का मुरब्बा। इसका मुरब्बा हमने लिया, हमें 1,77,74,656 हासिल हुआ। अब इसमें भी इकाई वाला हिस्सा जुफ्त है, यानी जुफ्त अदद का मुरब्बा भी जुफ्त अदद होता है।
लेकिन इन दोनों सवालों में 524 और 4216 में एक और खसूसियत भी है कि अगर दी गई रकम में इकाई का हिस्सा 4 या 6 हो तो मुरबा में इकाई का हिस्सा 6 होगा। अब 524 में इकाई का हिस्सा 4 है, जवाब में इकाई का हिस्सा 6 है। 4216 में इकाई का हिस्सा 6 है, जवाब में इकाई का हिस्सा 6 है। उसके बाद हमारे पास 821 का मुरबा है और 821 का मुरबा लेने से 6,74,041 हासिल हुआ। अब इसमें इकाई का हिस्सा 1 है, यहाँ पर जवाब में इकाई का हिस्सा 1 है। तो खसूसियत क्या है कि अगर दिए गए अदद का आखिरी हिस्सा 1 या 9 हो तो मुरबा का आखिरी हिस्सा 1 होगा। 8वां जुज़ है 629 का मुरबा, ये हमारे पास 3,95,641 आया, यानी यहाँ पर इकाई का हिस्सा 9 है तो जवाब में हमारे पास इकाई का हिस्सा 1 हासिल हुआ। अगर दिए गए अदद का आखिरी हिस्सा 1 या 9 हो तो मुरबा का आखिरी हिस्सा 1 होगा। उसके बाद अगली जो जुज़ हैं उनकी तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अशारिये वाली रकमें हैं, कसर अशारिया दी गई हैं। ये है 9वां जुज़ 0.33 का मुरबा, ये हमने लिया 0.33 ज़रब 0.33, हमें हासिल हुआ 0.1089। अब इसमें खसूसियत कौन सी है? कसर अशारिया अगर 1 से छोटी रकम हो तो उसका मुरबा दी गई रकम से भी छोटा होता है। अब इस रकम के अंदर अशारिये के बाद हमें जो पहला हिस्सा हासिल हुआ है वो है 3 अशारिये के फ़ौरन बाद। अब जवाब में अशारिये के फ़ौरन बाद हमें 1 हासिल हुआ है, लिहाजा ये रकम 0.1089 छोटी है जबकि 0.33 बड़ी रकम है। इसी तरह 0.18 का मुरबा 0.0324 हमें हासिल हुआ। अब इसमें अशारिये के फ़ौरन बाद 1 है, यहाँ पर अशारिये के फ़ौरन बाद 0 है तो यहाँ पर भी ये छोटी रकम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है, ये पिछले 9वें जुज़ के अंदर 0.33 और 0.33 का जो ज़रब करने का अमल है ये यहाँ पर दिखाया गया है। 3 को 3 से ज़रब करेंगे, 3 बार 9 होता है, फिर 3 बार 9 होता है। फिर जब दूसरी डिजिट को ज़रब करना शुरू करेंगे तो एक हिस्सा छोड़ेंगे, 3 बार 9 और 3 बार 9। अब इसमें ज़रब करते हुए यहाँ पर हम नुक्ता अशारिया को इस्तेमाल नहीं करते, चाहे जो भी रकम हो अशारिये वाली, यहाँ पर अशारिया इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इनको जमा करेंगे, 9 के नीचे 9 ही आ जाएगा, 9 और 9 जमा होकर 18, 8 यहाँ पर 1 हासिल 9 और 1 हासिल वाला 10। अब हमारे पास जो रकम आई है 1089। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो रकमें हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उनमें नुक्ता अशारिया के दाएं तरफ जितने हिस्से होते हैं टोटल हम काउंट कर लेते हैं, टोटल गिन लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 और 4 हिस्से हैं नुक्ता अशारिया के दाएं तरफ, लिहाजा यहाँ पर हमने 4 हिस्सों के बाद नुक्ता अशारिया इस्तेमाल करना है। पहला हिस्सा 9, दूसरा हिस्सा 8, तीसरा हिस्सा 0 और चौथा हिस्सा 1। इसके बाद अशारिया लगाएंगे और अशारिया को वाज़ा करने के लिए हम बाएं तरफ एक 0 लगा लेंगे। तो इस तरह हम अशारिये वाली रकमों को ज़रब करते हैं और जवाब निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास 0.23 का मुरबा है, ये हमें हासिल हुआ 0.0529, इनको मल्टीप्लाई करने से। अब यहाँ पर भी जो जवाब आया है 0.0529, ये छोटी रकम है दी हुई रकम जिसका मुरबा हमने लिया है उससे। उसके बाद अगली रकम 0.04 का मुरबा है, ये हमें हासिल हुआ 0.0016। अब इसमें अशारिये के बाद 0 और दूसरे नंबर पर 4 आ रहा है, सेकंड डिजिट जो है दूसरे नंबर पर आने वाला हिस्सा 4 है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आने वाला हिस्सा 0 है और तीसरे नंबर पर जाकर 1 आया है, जिससे पता चलता है कि ये रकम 0.0016 0.04 से छोटी है। तो कसर अशारिया अगर 1 से छोटी रकम हो तो उसका मुरबा दी गई रकम से भी छोटा होता है। उसके बाद हमारे पास कसर आम आ गई हैं, यानी बटे वाली रकमें जिनको हम सादा ज़बान में कहते हैं। पहली रकम है 14/16। अब इसमें 14 शुमार कुनिंदा है ऊपर वाली रकम और 16 जो है ये मखरज है। शुमार कुनिंदा छोटा हो और मखरज बड़ा हो तो इस रकम को हम कहते हैं कि ये खालिस कसर है। ऐसी रकम जिसमें शुमार कुनिंदा छोटा
मखरज बड़ा हो उसको हम कहते हैं कि ये खालिस कसर है या प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहते हैं। अब इसका जब हम मुरब्बा लेंगे 14/16 ज़रब 14/16 तो हमें हासिल होगा 196/256, यानी 196/256 जो है ये छोटी रकम है 14/16 से। इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, मवाजना करके देखते हैं 14/16 और 196/256। हम दोनों तरफ जो बटे हैं, जो मखरज हैं 16 और 256, इनका जुआ ज़ाफ़ेकल हमारे पास आता है 256। हम दोनों तरफ जुआ ज़ाफ़ेकल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़रब कर देते हैं, ताकि हमें मालूम हो जाए कि कौन सी रकम बड़ी है और कौन सी छोटी है। जब इस तरफ हम 256 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बार 256 होता है, 16 कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ हमारे पास 256 जो है इसके ऊपर 16 आ जाएगा। तो यहाँ हमें 14 ज़रब 16 हासिल होगा, इनको ज़रब करेंगे तो 224 हासिल होगा। जब इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 और 256 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 196। अब 224 बड़ी रकम है, 196 छोटी रकम है। 224 हमें हासिल हुआ असल कसर जिसका हमने मुरब्बा लिया है 14/16 से, और 196 हमें हासिल हुआ हासिल मुरब्बा या जो हमारे पास जवाब आया था 196/256 उससे। लिहाजा जो जवाब है ये छोटी रकम है और जो असल कसर है 14/16 ये बड़ी रकम है। उसके बाद अगले जुज़ की तरफ जाते हैं। 2/18 का मुरब्बा हमें हासिल हुआ 4/324। इसी तरह 19/28 का मुरब्बा हमें हासिल हुआ 361/784 और 25/28 का मुरब्बा हमें हासिल हुआ 625/784। इन सारे सवालों के अंदर मैंने एक बार ही लिख दिया है कि खालिस कसर का मुरब्बा दी गई कसर से छोटा होता है। इन सारे अज्जा के अंदर इस जुज़ में 2/18 वाले जुज़ में 19/28 और 25/28 इन तीनों अज्जा में यही खसूसियत इस्तेमाल हुई है कि खालिस कसर जिसमें शुमार कुनिंदा छोटा हो, मखरज बड़ा हो, इसका जब हम मुरब्बा लेते हैं तो हमें असल कसर से छोटी रकम हासिल होती है। इसके साथ ही हमारी ये आज की एक्सरसाइज जो है ये मुकम्मल हुई। अल्लाह हाफ़िज़।